Time to discuss grammar. Yeah, that's really important. आपको तो ग्रामर को समझना है. That is to be very important कि हम एक एक चीज को बेसिक से समझें. आप बोलते हो whether you are preparing for 10th and IELTS से कर रहे हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये ग्रामर टिप्स आपको ऑन टिप होने चाहिए. अभी कैसे करने हैं, इसके लिए करना क्या होगा, चैनल को पूरी तरह वीडियो के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट थिंग, इंग्लिश ग्रामर. सर सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी. सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंसेस. व्हाट डज मीन बाय असर्टिव सेंटेंस. जहां भी कोई सेंटेंस फैक्ट की बात कर रहा हूं, वो आपको बात करो कि आप कोई काम कैसे करोगे, या आपको रियलिटी में किसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, वो सेंटेंस क्या होता है, assertive sentence. Sir, the fact that he is teaching English, तो यहाँ पे he is teaching English is a assertive sentence. आप बोलो यहाँ पे टेंसेस की बात नहीं कर रहा, it is not mean related to tenses. ये बात कर रहा है कि वो सेंटेंस assertive है. assertive जो किसी फैक्ट को बताता है. Come to the second point, that is interrogative. सर ये interrogative कहता है जहां भी क्वेश्चन पूछा गया हो, किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा हो. आप एक सिंपल सा फंडा याद करते हो, बेसिक अपने बचपन में जाते हो, जहां पे आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले ऐड ऑन करना है एंड देन यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. सो यहां पे क्या बोला गया, दैट शी इज डूइंग वर्क. इज शी डूइंग वर्क. आपने क्या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आए, दैट सेंटेंस बिकम अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहां भी कोई कमांड ऑर्डर किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम इंपेरेटिव. गो एंड फेच दैट बॉटल ऑफ वाटर. आपने बोला सर यहां कमांड की गई, तो जहां भी कमांड की जा रही है वो सेंटेंस क्या कराएगा आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट डज मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. घर पे बैठे एकदम कोई ताली मार देता है, तो व्हाट हैपेंड मैन, सीरियसली क्या हुआ, आप उसके एक्सप्लेनेशन जाते हो, कुछ गिर गया, आवाज आई, आपने क्या बोला, ये हुआ एक्सक्लेमेटरी. यहाँ पे साइन भी आता है एक्सक्लेमेटरी का, आपने देखा हो बच्चों से लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. ये जाना क्या होता है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है. तो ये तो थे सेंटेंस जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर की. अब इनको वो ज्यादा इजी में बोलते हैं सर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं. आपकी अलग वीडियो मिल जाएगी, तसल्ली से आराम से वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की आपको ये ग्रामर पॉइंट्स बताऊं जी. तो डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली करना. कम टू नेक्स्ट वन, कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सिंपल सा रूल, एंड दिस इज रियली आ मास्टर रूल फॉर एसएससी स्टूडेंट. जो भी एस्पिरेंट है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके जगह बनानी, उनको ये रूल ऑन टिप होना चाहिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके सिंपल सा फंडा है, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब. आई रिपीट, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब. इसको बड़े अच्छे क्लियर करना. अभी 5-7 शॉर्ट्स मैंने डाली है वो एसएससी एस्पिरेंट, वो यहाँ पे इसी चीज को डिफाइन करता है कि कहां पे ईच है, समवन है, तो वहां पे सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर ही यूज होगा. चलो यार, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब. सबसे डोमिनेंट है वर्ब, सबसे ज्यादा डोमिनेंट इसको बोलते हैं, वो वर्ब होता है. वर्ब डोमिनेंट क्यों होता है, क्योंकि वर्ब में ही आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, क्लॉजेस, मोरल सब इसी का पार्ट. आप बोलते हो सर टेंसेस भी इसी का पार्ट है, तो नेक्स्ट फेज आ रहा, तो हमें समझना जरूरी है. मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द क्लास ये बोला कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करना. उसका रीजन ये था बोलने का, क्योंकि सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी. ये चैनल इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्लास ऑफ लर्निंग. 3 चैनल है हमारे, तीनों चैनल अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं. ये लिटरेचर लवर जिसके अंदर आपको इंग्लिश रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी. इंग्लिश रिलेटेड कुछ हो चाहिए तो आप क्लासिक ऑफ लर्निंग में जा सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारा मेटेरियल मिल जाएगा जो आपके काम के होगा. काम टू नेक्स्ट वन, टेंसेस. सर टेंसेस को समझना रियली बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कैसे क्लियर करना, टेंसेस को समझने के लिए हमें ना बेसिक्स को क्लियर करना. कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं करता, या कोई भी लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज को हेल्प नहीं करता. इसलिए याद रखना, सिंपल सा फंडा है, गो इंग्लिश टू इंग्लिश. अब आप प्रेजेंट टेंस की बात करो तो उसको रहा है, रही थी, गया है, गई थी से नहीं पढ़ेंगे, उसको प्रेजेंट से ही क्लियर करना है. उसका एक बेसिक फंडा होता है जिसको बोलता हूं मैं एक्शंस. आपको एक्शंस को क्लियर करना. जितने इजी आप लोग एक्शंस को क्लियर करोगे उतनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे, एंड दैट बी अ की. यस, वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, ताकि आप चीजें समझ पाओ.
तो टेंसेस एंड वर्ब दोनों के दोनों वहां कंफर्म मिलने वाले हैं। आप चीजों क्लियर भी कर लोगे और समझ पाओगे हमें कैसे पढ़ना चाहिए। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नॉन फाइनाइट्स। से नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट्स। जो भी चीजें चेंज नहीं होती हैं विद सेंटेंस और एक्शन और टेंसेस, उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स। आप बोलते हैं इनको तीन पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइट, गैरेंट्स और पार्टिसिपल। जब इनफाइनाइट की बात करता हूं मैं टू प्लस वर्ब की बात करता हूं, टू रीड, टू स्टडी, टू वॉच। सर ये क्या है? इनफाइनाइट। जहां भी आपको लगता है he need to read, he need to watch, he need to study, sir this is infinite. Can't we get out? Sir जब verb plus ing आ गया, they were reading, playing, listening, singing, teaching. Next participle, जहां भी verb के साथ ing या थर्ड फॉर्म वर्ब आएगी, रिपीट, वर्ब के साथ जहां भी ing या थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाएगी, आप क्या बोलोगे? दैट इज थर्ड पार्ट, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल। दिस यू गाइस नीड टू क्लियर। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, हम बात करते हैं मोडाल्स। मोडाल्स कितने होते हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड और टू। सर ये सारे मोडाल्स हमें क्लियर बिल्कुल होने चाहिए। आप बोलते हो कैन, कुड। कैन और कुड दोनों एबिलिटी की बात है। आदमी दोनों ही एबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करते हैं किसी। एक आदमी किसी को करने के लिए कितना योग्य है। हम बोलूं कैन, अगर मैं कर सकता हूं, आई कैन रन फास्ट, ऑनेस्टली आई कैन रन फास्ट। लेकिन अगर मुझे बोलता आई कुड रन फास्ट, इस समय मैं भाग सकता था, ये मेरी बीते समय की योग्यता, पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। बात एबिलिटी की कर रहे हैं, लेकिन वो पास्ट एबिलिटी, इट इज नॉट योर प्रेजेंट एबिलिटी। हियर ही वाज टॉकिंग अबाउट योर पास्ट एबिलिटी। जहां भी कुड आ गया वो आपकी पास्ट एबिलिटी की बात करेगा। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट क्लियर हियर। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कुड पास्ट एबिलिटी, कैन एबिलिटी। आप इसका चार केसेस जोड़ देना, रिस्पेक्ट, आई रिपीट, रिक्वेस्ट, परमिशन और ऑर्डर। जब इन चारों के साथ हम एबिलिटी को जोड़ते हैं, हम कैन को यूज करते हैं। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2, दैट इज मे और माइट। मे कहां यूज होता है? मे को कब यूज करते हैं? मे को यूज करने का बेसिक फंडा क्या है? मे के लिए चारों चीजें याद रखना, कौन सी? रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर। लेकिन चारों से जोड़ना पॉसिबिलिटी को। रिपीट, पॉसिबिलिटी। क्या इस क्लास को देखने के बाद आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करोगे? पॉसिबिलिटी है, मे बी नॉट। तो आपने बोला सर नहीं कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस है, whether you like it or not। तो यहां मे आ गया, लेकिन मे में पॉसिबिलिटी आ गई। फिर माइट में क्या था? माइट में भी पॉसिबिलिटी आती, लेकिन वो माइट भी होती। सर माइट में मतलब, इसका मतलब 100 में से 1% चांस, 99% चांस है कि चीज नहीं होगी। 100 में से 1% चांस है कि हाँ वो चीज होगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो आपने कहा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां माइट यूज करता है, दोनों पॉसिबिलिटी, या 50-50 या 1% आउट ऑफ 100। क्या नेक्स्ट? मस्ट। मस्ट को हम बोलते हैं हैव टू। हैव टू मतलब फोर्स। जहां भी आपको फोर्स की जाती है, जहां पे कोई आप करो, मम्मी ने कहा ये काम आज होना चाहिए, हैव टू करना पड़ेगा, कोई और चांस नहीं है, तो वहां मस्ट है। जहां भी डंडा काम करता है, आई रिपीट डंडा काम करता है, वहां मस्ट आता है। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, आपको करना ही पड़ेगा। So that is must. Should. Should means moral obligations. So duties of society. मतलब you need to help poor. तो उसके लिए you should help the poor one. You should respect your parents. You should study hard. तो ये should है, moral obligation है। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, it's all your wish. Come to next one. Wish आएगा तो ought to आ गया। Wish का मतलब और, जहां भी wish या desire की बात होगी, जहां पे आप इच्छा की बात करते हो, ये क्या करना चाहिए, व्हाट आई वांट टू बी। वांट टू बी मतलब आपके विश और डिजायर, तो वहां क्या आएगा? ऑट टू। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विल और वुड। सो विल अनसर्टेन डिफाइन करता है, फ्यूचर डिफाइन करता है। वुड भी अनसर्टेन डिफाइन करता है, डाउट को डिफाइन करता है। हम बोलते हैं वुड यू लाइक टी और कॉफी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर ही लाइक टी और कॉफी। तो वहां क्या आएगा? वुड। सो आई होप यू गेट द पॉइंट क्लियर। Jump up to the next part. Here we have. So जैसे हम बात करते हैं मॉडल्स की, मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज क्लॉजेस। अभी क्लॉजेस क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर मेरे पास वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। आपने कहा सर क्लॉज को बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जहां सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहे होते हैं। अच्छा जी ठीक है, नेक्स्ट वन। अब मेन क्लॉज की बात करते हैं।
इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। सर आपने बोला एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप ही पूरा है, जैसे राहुल टीच इंग्लिश, तो भाई मेन क्लॉज है, इसमें कुछ है, टीच इंग्लिश, इंग्लिश ही पढ़ाता हो, ठीक है। ही इज रीडिंग, शी इज डांसिंग, तो ये मेन क्लॉज है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। दूसरा आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, हियर वी हैव सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ही विल डांस इफ ही हैज एन ऑफर, अगर उसको ऑफर मिलती है तो भाई मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन, दैट इज हियर वी हैव द सर मेन हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। टाइप्स, नाउन क्लॉज एक्ट्स लाइक अ नाउन, जहां पे नाउन की तरह पूरी तरह रूल करता है। एडजेक्टिव, सर जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करा होता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर, मैंने कहा राहुल टीच इंग्लिश, राहुल टीच गुड इंग्लिश, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, उसकी टीचिंग को डिफाइन कर रहा है, राहुल की टीचिंग को डिफाइन कर रहा है। लेकिन जब मैं यहां बोलूंगा कि वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, जो पढ़ा रहा है वो कैसा है, तो राहुल इज अ गुड टीचर, तो यहां बोलो राहुल इज अ गुड टीचर, क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन राहुल टीचर्स गुड, ये क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर, जब वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, और जब वो वर्ब को डिफाइन करेगा तो एडवर्ब क्लॉज। आई होप यू गेट द पॉइंट्स क्लियर। आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। से हियर वी हैव रिपोर्टेड स्पीच, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 100 में से 90% बच्चों को रिपोर्टेड स्पीच नहीं आती, तो रूल मैं बताता हूं, देखो कैसे करते हैं। पहले रिपोर्टेड स्पीच, सर सिंपल डायरेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, सर जहां सब जो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टेड वर्ब प्लस एग्जैक्ट वर्ड्स, हमने सेम टू सेम वर्ड बता दी जो उसने बोलते हुए रिपोर्ट कर रहा हूं, तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग। मैंने क्या किया, मैंने सब्जेक्ट लिया राहुल, ठीक है, ओके नाउ उसे रिपोर्टेड सेड, राहुल सेड आई वांट दिस, राहुल सेड आई वांट दिस, डायरेक्ट रिपोर्ट था, उसने जो बोला था मैंने सीधा वो बता दिया। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, कह रहा है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टेड वर्ब प्लस दैट इफ वेदर और द स्टेटमेंट। अब चीजें बदल जाएंगी, क्यों, क्योंकि सर पास पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं पास सिंपल का रूल यहां इंप्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट के बाद रूल्स फॉर द नरेशन। नरेशन सर इसका सिंपल सा रूल याद रखना, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, रिपीट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, एसओएन बोलते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट्स। अब इनमें आपने क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसा ने बिगनिंग बोला था एनआईएस वाले की, ये पूरा कोर्स आपका नेचुरल होगा, ठीक है। और जो एसएससी प्रिपरेशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, गाइस दिस इज द बिगिनिंग, you'll get lots of things in this channel. Catch you very soon with the new videos. Bye.